श्री दीपक कुमार खोसला जी, जो अधिशासी अभियंता हैं, सलाहकार सिविल दिल्ली नगर निगम, माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन यानी प्रशस्ति पत्र जो है इस समय ग्रहण करेंगे। आमंत्रित कर रहे हैं श्री संदीप दत्त जी को, उपाध्यक्ष तहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड। संदीप जी, आपसे निवेदन, कृपया मंच पर आएं और माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए हम निवेदन कर रहे हैं विशेष अधिकारी दिल्ली नगर निगम श्री अश्विनी कुमार जी से। सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले अपने देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री और हमारे मुख्य अतिथि आज के अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। महोदय, ये प्लांट करीब 2018 में इसकी संरचना हुई और ये उसके बाद में कुछ समय लगा। 2020 से 2022 तक ये बनके तैयार हुआ, करीब 2 साल लगे इसमें। और ये करीब 15 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। 25 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और करीब 2000 टन ये कचरा एक दिन में खपत कर सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें और ये भी है कि 20% का इसमें मार्जिन है, तो हम 2025 तक मीट्रिक टन तक जा सकते हैं। और जिंदल ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता रहे थे कि इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है बाय 1000 मीट्रिक टन। ये प्लांट एक मील का पत्थर साबित होगा दिल्ली में सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। और ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग से हुआ है। इसमें भारत सरकार ने हमें 105 करोड़ रुपए दिए हैं ग्रांट की हैसियत से, VGF फंडिंग। और लेवलाइज्ड टैरिफ इसका 5.13 पर यूनिट है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। यदि हम बाकी रेट देखें इलेक्ट्रिसिटी की तो इस हिसाब से इसकी एनर्जी कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी है कंज्यूमर के लिए। इसी के साथ मैं अपने विशेष अतिथि विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय उपराज्यपाल जी का स्वागत करता हूं। उनका हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसको जल्दी से जल्दी इनाग्रेशन हो और जल्दी से जल्दी इसमें कूड़े की खपत शुरू हो जाए। सर ने काफ़ी इसमें एक तरीके से वीकली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया था और उसका फल ये निकला कि ये तैयार हो गया है प्लांट और ये चालू होने की अवस्था में आ गया है। इसके साथ ही मैं हमारे अन्य गणमान्य अतिथि जो यहाँ पे मौजूद हैं, रमेश विदुरी जी जो एरिया के सांसद हैं, आदेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, और रामवीर विदुरी जी जो प्रतिपक्ष से नेता हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी। एक सर और ये हमें जानकारी शेयर करनी है कि अभी हम लोग का इस प्लांट को मिला करके फिर भी हमारा गैप दिल्ली के सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग में रह जाएगा। और इसके लिए बवाना में करीब 3000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का प्लांट की टेंडरिंग प्रोसेस ऑन है और वो हम जल्दी से जल्दी उसको संपूर्ण करना चाहेंगे ताकि वो भी प्लांट बन जाए और उसके बनने के बाद हम दिल्ली में जो सॉलिड वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब 11000 मीट्रिक टन जो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और अभी हाल ही में NGT के निर्देश को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य सचिव जी ने एक फैसला किया है हम लोगों के साथ मिलकर के कि गाजीपुर में भी हम एक प्लांट बनाएं करीब 2 से 3000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का पर डे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट दिल्ली के हर क्षेत्र में हों ताकि कम्यूटिंग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम से कम की जा सके। तो वो भी हमारे प्लानिंग में है। तो बवाना और ये जो तहखंड का प्लांट ये मिलके करीब 5000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी और गाजीपुर का बनेगा। तो बाय 2024 दिल्ली अपने आप में एक बन जाएगी कि हमारा कूड़ा
अनप्रोसेस्ड न जाए। प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं सर और समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी का पुनः स्वागत करता हूं। सर, आप यहां आए, आपकी उपस्थिति हमारे सबके लिए गरिमामयी है और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अश्विनी कुमार जी, विशेष अधिकारी दिल्ली नगर निगम, स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा और बदरपुर से विधायक माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से। कृपया अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। भारत के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, दक्षिणी दिल्ली से लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, दिल्ली के मुख्य सचिव माननीय श्री नरेश कुमार जी, जिंदल ग्रुप के आदरणीय अध्यक्ष श्री बी.आर. जिंदल जी, दिल्ली नगर निगम के स्पेशल ऑफिसर श्री अश्विनी कुमार जी, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती जी, मैं आज अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की ओर से देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उनके कर कमलों के द्वारा कूड़े से बिजली बनेगी और ये कूड़े का पहाड़ जल्दी से समाप्त हो जाएगा। इस शानदार कार्य के लिए मैं परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी के प्रति और दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों के प्रति, एरिया के लोकसभा के मेंबर के प्रति और हमारे बहुत ही शानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री सक्सेना जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को क्योंकि जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी, आज मैं इस मौके पर जरूर कहना चाहूंगा कि आपने पिछले 8 सालों में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो कुछ दिल्ली को दिया है, उसकी 2 मिनट में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपका और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर तैयार कर दी। दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स आते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे, उनकी एंट्री बैन हो गई। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो श्री रमेश बिधूड़ी का भी लोकसभा का क्षेत्र है, विधानसभा के चुनाव से पहले दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क का आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होना था, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई। आज दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 900 एकड़ जमीन पर आपके आशीर्वाद से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है, जिसमें 50,000 दरख्त लग रहे हैं, जिसमें चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, सफारी है, जिसमें योगा सेंटर है, जिसमें साइकिल ट्रैक है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक है। ये आपने इतना बड़ा तोहफा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को, साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से मुंबई का नेशनल हाईवे बनने का कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली से सहारनपुर तक नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। दिल्ली में मेरे विधानसभा क्षेत्र में श्री रमेश बिधूड़ी जी का लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 2 हाईवे वेज का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके ऊपर 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मथुरा रोड की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ धौला कुआं, वसंत कुंज, ये भी रमेश बिधूड़ी जी के इलाके में है। फ्लाईओवर बनाए गए हैं। महिपालपुर से बाईपास और अंडरपास का निर्माण भी हुआ है। यह भी सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है
कि आपके आशीर्वाद से पुलिस वार मेमोरियल बना है, आपके आशीर्वाद से इंडिया गेट पर नेशनल वार मेमोरियल बना है, कर्तव्य पथ बना है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। आज लाखों लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। ताजमहल देखने के लिए उतने लोग नहीं जाते जितना आज इंडिया गेट पर जो कमाल किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और आपके मार्गदर्शन में मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि यमुना के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिल्ली में 12 डाइवर्सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक डीटीसी की बस नहीं खरीद पाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें दी है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर आज द्वारका में बनना शुरू हो गया, तेजी से उसका कार्य चल रहा है, जो 90 हेक्टेयर जमीन में है। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी, अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रगति मैदान के साथ 1000 करोड़ रुपया खर्च करके जो टनल बनाई है और उसमें 5 अंडरपास बनाए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को, रात को दिल्ली के लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वसंत कुंज में जो अभी कमाल का काम जो आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, बसंत कुंज से लेके गुड़गांव गुरुग्राम एक्सप्रेस हाईवे तक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। गृह मंत्री जी, हम आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया है, जिसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी स्वयं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली में अनेक केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोगों को मालिकाना हक दिया है, जहां झुग्गी भई मकान भी दिया है। अन्य योजना भी आपने चलाई, 72 लाख लोगों को 10-10 किलो मुफ्त राशन भी मिला। खोकापट्टी के लोगों को 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहायता भी दी। और आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दी। मैं अपनी बात को अब समाप्त कर रहा हूं कि पिछले 8 साल में श्री अरविंद केजरीवाल ने एक आश्रम पे छोटा सा अंडरपास बनाया है, वह भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और नखून कटवाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर अपनी ओर से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की 1993 से लेके 2008 के बीच में विधायक के रूप में नुमाइंदगी करता रहा, आज आपके चरण इस क्षेत्र में पड़े हैं। मैं अपनी ओर से, अपने सभी सम्मानित विधायकों की ओर से आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निरंतर आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, यही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अमित शाह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा। और अब हम संबोधन के लिए अनुरोध करेंगे दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रमेश बिधूड़ी जी से। भारत माता की, भारत माता की। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक जो काम डेवलपमेंट के हुए हैं, माने गृह मंत्री जी, ये आप बैठे हैं इसलिए नहीं, ये सब इसलिए होते हैं कि जब अधिकारियों के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है तो अमित शाह जी का डंडा पड़ सकता है, क्योंकि कहते रहते हुए बिधूड़ी जनता के लिए काम करता रहे, मैं बैठा हूं चिंता मत कर। ये गूंज इन तक पहुंच जाती है सर, उसका एक परिणाम है। आज इस यहां पर जो कूड़े कचरे से बिजली बनाने के प्लांट का उद्घाटन के लिए आपने अपना कीमती समय दिया है, पूरे देश की चिंता करते हुए एक छोटे से कार्यक्रम के लिए आपने दिल्ली के लोगों की समस्याएं इसको कितनी बारीकी से समझा है, उसके लिए हम आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस मौके पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सक्सेना साहब, जिनकी लगातार सक्रियता के कारण से और हमें इस कूड़े के ढेर से 2 साल के अंदर निजात मिल जाएगी, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।
हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, जो गरीबों की समस्याओं के लड़ाई, निरंतर अधिकार की लड़ाई लड़ते रहते हैं, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय नरेश जी, हमारे इस प्लांट को जो पार्टनरशिप के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट पृथ्वीराज जी, हमारे बीच में हमारे एमसीडी के स्पेशल कमिश्नर अश्वनी जी, माफी चाहूंगा हमारे पार्टी के सदन में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे एमसीडी के कमिश्नर आदरणीय ज्ञानेश भारती जी, सम्मान के योग्य उपस्थित सभी पधारे मेरे तेखंड गांव से, तुगलकाबाद गांव से, हरकेश नगर गांव से, इंदिरा कल्याण विहार से, संजय कॉलोनी से, वीपी सिंह कैंप से, प्रहलादपुर से, विश्वकर्मा कॉलोनी से, ये सर 8 वार्ड ऐसे हैं जो इसकी गंदगी के कारण नरक जीने को मजबूर थे। और जब हमने कल पंपलेट अखबारों में डलवाकर बांटा तो जो लोगों के टेलीफोन आए और जो लोगों ने कहा है कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे, सर ये तत्कालीन 25 साल पुरानी राजनीति करने वाले लोगों की उनकी नासमझी के कारण, उनकी इच्छा शक्ति ना होने के कारण यहां पर एक डंपिंग यार्ड बनाने का काम किया, जिससे निजात दिलाने का काम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मोदी जी के जो स्वच्छ भारत मिशन है उस प्रोग्राम में 200 करोड़ रुपया देकर और ग्रांट के रूप में 100 करोड़ रुपया देकर या इस कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया गया है, तो निश्चित रूप से यहां के लोगों को भी से निजात मिलेगी। सर इतनी गंदी बदबू आती थी, जब जरा सी बरसात हो जाती थी 3-3 किलोमीटर भरतपुर तक के लोग इस बात के लिए रोया करते थे। लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा यहां पर ये हाट जो बढ़ा हुआ सिल्ट है, इसको ले जाने का राजस्थान में हमारे एलजी साहब स्वयं आए थे और हरी झंडी दिखाकर वो अब राजस्थान भेजने का काम किया है। अब जो 2000 मीट्रिक टन यहां पर कूड़ा आएगा वो इस पुराने कूड़े के ढेर पर नहीं जाएगा, वो सीधा इस प्लांट में जाने के बाद और यहां पर बिजली बनाने का काम होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी के धुएं जैसी यहां पर धुआं निकलेगा, उसकी समस्या होगी। 0% कार्बन यहां पर ना बदबू होगी इसके अंदर, ये फिल्टर्ड जो छोटा बहुत हल्का फुल्का या धुआं आएगा जलाने में, उसमें किसी भी व्यक्ति को इसकी कोई समस्या नहीं आएगी। माननीय गृह मंत्री साहब, दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर जो देश के अंदर विकास के अनेकों कार्य हुए, उसमें मैं उन 4-5 कामों को गिनवाना जरूर चाहूंगा, लोगों को जानकारी रहे कि 25,000 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर द्वारका 24 के अंदर वो दक्षिणी दिल्ली में बनाया जा रहा है, जो 80% बनकर तैयार होगा और 5 लाख लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। बदरपुर के अंदर आयुर्वेद के अस्पताल, 400 बेड के अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और वो अस्पताल बन रही है, जो चालू है पिछले 3 साल से। इसी प्रकार से रग्बी स्टेडियम पूरे देश में कहीं नहीं था। सर जब मैं वीसी से और मैं डीजी के अधिकारियों से बात कर रहा था और मुझे जमीन चाहिए, पूरे हमारे बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया खेलो जो योजना बनाई उसमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब डीडीए के लोग आनाकानी करने लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से बात कर लूंगा, आप जमीन मत दीजिए। सर 1 हफ्ते के अंदर जमीन के ऑर्डर हो गए और आधा काम बनकर तैयार हो गया है, उसके उद्घाटन के लिए भी आपको आना पड़ेगा। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो एशिया में पहला स्टेडियम यहां पर बन रहा है रग्बी का। इसी प्रकार से 40 साल के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज दिल्ली में नहीं खुला था सर, कैप लगा हुआ था। आपको याद ही होगा 2 साल बाद पहले जब मैं आपके पास गया था, आपने कहा चिंता मत करो, मैं बात करता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से और वो कॉलेज बनेगा। सर वो कॉलेज का काम 65 लाख रुपए तैयार मिलने के बाद वहां पर सेंटर बन गया है और आपने मुझसे सर कमिट किए कि उसके उद्घाटन में मैं जाऊंगा। वो भी एक मील का पत्थर काम है सर, यहाँ पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज छतरपुर के अंदर बनने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से ये जो काम है ये भी अपने आप में, जैसे मैंने पहले कहा है, ये मील के पत्थर का है सर। यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है 4th फेज की रोक दी गई थी केजरीवाल के माध्यम से। जब हरदीपुरी जी से मैंने बात की, जो भी विधूड़ी साहब ने जिक्र किया, 100 करोड़ की लागत से महिपालपुर का पुल, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने जमीन सड़क देने से मना कर दिया था, वो केंद्र के पैसे से 100 करोड़ से पुल बना और पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर केंद्र के पैसे से वहां पर उसको कनेक्टिविटी रोड देने के लिए पुल बनाने का काम ये माने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये केवल स्लोगन और नारा नहीं है जो लोग कहते हैं। लोगों को याद रखना चाहिए
ये वही दक्षिणी दिल्ली थी, बाहरी दिल्ली का क्षेत्र, जहां के लोग कहते थे कि विकास के काम होंगे तो न जाने कहां होंगे। लेकिन अब हिस्टोरिकल जो यहां पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मेट्रो का 4th फेज का काम वो 40% पूरा हो गया है और उसको जयपुर ले जाने के लिए जयपुर तक का जो प्रपोजल हमारा पास हुआ है, इसी प्रकार से 3500 करोड़ की लागत से बंबई के लिए जाने वाला हाईवे, जो बदरपुर के लोग नार के जीवन जीते थे, जाम के अंदर जाम लगता था, वहां पर 3500 करोड़ की लागत से उस सड़क का काम, बंबई जाने वाली सड़क का हाईवे का काम भी वो प्रारंभ है और 30% काम चल गया है और 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। सर, आप अपने कीमती समय से समय निकालकर यहां पर आए, हम सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से इस बात के लिए क्षेत्र के लोगों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तो मैं ही करूंगा, आप नहीं करेंगे क्या? आप लोग सारे के सारे जोरदार ताली बजनी चाहिए, कड़कड़ाहट जानी चाहिए। यहां पर कोई भी ऐसे लोग रहते हैं जो मिसगाइड करते हैं कि क्षेत्र में विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में निगम ने जो हिस्टोरिकल काम किए, ये एमसीडी ने बनाया है थोड़े पैसे के माध्यम से भी। तो एमसीडी जो जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करती रही है, वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के काम है। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क की हालत देख लीजिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, हमने पीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर से बात की, लेकिन वो सड़क नहीं बनी और एमसीडी ऐसे प्लांट बनाकर लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर रही है। यही कहते हुए मैं सभी प्रेस के बंधुओं से, सभी आए हुए मेरे सभी साथियों से, नौजवान, बुजुर्ग और बहनों भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद। और अब हम सादर निवेदन कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री आदेश गुप्ता जी से, कृपया अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस गर्ममय कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल माननीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, दिल्ली नगर निगम के विशेष कार्याधिकारी श्री अश्विनी कुमार जी, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती जी, यहाँ निगम के उपस्थित अधिकारीगण, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जिंदल जी और निगम के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, आज दिल्ली के लिए बहुत गौरव का दिन है और ये गौरव का दिन हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो लगातार निगम के कामों को वो अच्छी तरह से हो और दिल्ली के लोगों को स्वच्छता व्यवस्था में अच्छा काम मिले, इसके कारण हुआ है। इसके लिए आज दिल्ली के लोग केंद्र सरकार का और माननीय गृह मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक काम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पित किया गया है। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है और नगर निगम घर से कूड़ा उठाकर ये प्लांट में जाकर उसको बिजली बनाने का काम, दिल्ली के लगभग 4 प्लांट इस तरह के लगे हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी पहल भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता मिशन के अंतर्गत की है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी संभाली है, तब से लगातार दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था रहे, पर्यावरण अच्छा रहे
इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, वेस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो दिल्ली का सबसे बड़ा बनाया जाने वाला इको पार्क हो बदरपुर के अंदर, या यमुना सफाई अभियान हो, जिसमें केंद्र सरकार ने 2419 करोड़ रुपया देकर यमुना सफाई के काम को अंजाम दिया है और आज वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज दिल्ली की जनता माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जिस समय भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी आए थे, वो भी कूड़े से कमाल बनाने का काम नगर निगम ने किया था। आज हजारों की संख्या में दर्शनीय स्थल के रूप में वहां लोग देखने के लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं। इसी तरह से जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जहां पर कूड़ा आता है सेग्रीगेट होकर बिजली बनेगी, जहां 25 मेगावाट बिजली बन सकती है, आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कारनामा, ये सफलता निगम ने, हमारे निगम के ऑफिसर्स ने और निगम के कर्मियों के माध्यम से हुई है। और इसमें जो हमारा श्रेय जाता है वो हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने कूड़े से कमाल हो या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो, स्वच्छता मिशन हो, और यही नहीं, निगम ने 482 कूड़ा घर को समाप्त किया है और उनको समाप्त करके वहां कंपैक्टर लगाकर और बहुत से कूड़ा घरों को तो लाइब्रेरी बनाकर वहां पर बहुत अच्छे इंटरटेनमेंट के बच्चों के पढ़ने का स्थान बनाने का काम भी दिल्ली नगर निगम ने किया है। मैं नगर निगम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम संसाधन में केंद्र सरकार की मदद से, भारत सरकार की मदद से कूड़े के निपटान हो, स्वच्छता मिशन हो, उसमें एक बहुत बड़ा काम किया है। आज दिल्ली के अंदर लगभग 14,000 ऑटो टिपर घर घर से कूड़ा उठाते हैं, 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाते हैं। और जो लोग कूड़े के पहाड़ पर सियासत करते हैं, 7 साढ़े 7 सालों के अंदर उन्होंने कभी भी दिल्ली नगर निगम को जो उनका ड्यू फंड था वो भी देने का काम नहीं किया है। आपको पता है एकीकरण जो निगम का हुआ है, और उस एकीकरण के बाद आज दिल्ली नगर निगम बेहतर काम करेगा, इसलिए भारत सरकार ने ये नगर निगम का एकीकरण किया है, दिल्ली की जनता को एक सौगात दी है। और दिल्ली के नगर निगम के जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनको लगातार पिछले 5 वर्षों में 7,000 से ज्यादा नगर निगम के सफाई कर्मियों को पक्का करने का काम नगर निगम ने किया है, और जल्दी ही 2,000 सफाई कर्मियों को और भी पक्का किया जाएगा। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में हैं, दिल्ली के अंदर जो लोग इश्तहार की राजनीति करते हैं, जो लोग सिर्फ बैनर पोस्टर में अपना फोटो लगाकर दिल्ली के लोगों को कहते 10 मिनट के अंदर डेंगू समाप्त हो जाएगा, मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के 10 मिनट के अंदर इश्तहार लगाने से डेंगू, चिकनगुनिया या जल जनित बीमारियां समाप्त नहीं होती है। निगम के 10,000 से ज्यादा डीबीसी कर्मी जब घर घर जाकर 25 लाख घरों में जाके चेकिंग करते हैं, तब जाके दिल्ली से डेंगू चिकनगुनिया समाप्त होता है, वो नगर निगम ने किया है। बहुत सारे काम, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी हेल्थ हो, कूड़े की समस्या से निजात हो, स्वस्थ दिल्ली हो, स्वच्छ दिल्ली हो, इसके लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। और नगर निगम को जो लोग सिर्फ रोकने का काम करते हैं, नगर निगम का 42,000 करोड़ रुपया जो पिछले 7.5 सालों में उनको देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ छोटी राजनीति के चलते उन्होंने नहीं दिया और नगर निगम को काम करने से रोका है। बावजूद इसके भी निगम ने केंद्र सरकार की मदद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से आज हम ये 4था प्लांट जनता को दे रहे हैं, और जल्दी ही 5वां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी दिल्ली को मिलेगा। और दिल्ली पूरी तरह से
कूड़ा मुक्त होगी और जितना कूड़ा आएगा उस कूड़े से बिजली बनेगी। ये कमाल भी दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में और माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी जब कोरोना होता है और जब दिल्ली की जनता के ऊपर संकट आता है और दिल्ली सरकार करने में कुछ अक्षम होती है, तो सबसे बड़ा अगर कोई हॉस्पिटल बनकर तैयार होता है सबसे कम दिनों में, वो भी माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार होता है। और जब वेस्ट टू एनर्जी, जिस कूड़े की समस्या का समाधान, वो भी माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और यही नहीं, दिल्ली के अंदर नगर निगम ने और केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली के उन गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि के माध्यम से लाखों हमारे रेहड़ी पटरी वालों को भी सहायता देकर उनको सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है। केंद्र सरकार लगातार इस काम को कर रही है। लगातार हम दिल्ली की जो काम हो सकता है उस कामों को कर रहे हैं। और आज माननीय गृह मंत्री जी का जो ऐतिहासिक ये जो उद्घाटन है, ये दिल्ली के विकास में, दिल्ली के स्वच्छता मिशन में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आपके उद्बोधन के लिए। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, जो स्वयं व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए पूरी सक्रियता के साथ दिल्ली के संवर्धन में, उसके संरक्षण में, उसके सौंदर्यीकरण में भागीदार रहते हैं। आप सबकी कटध्वनि के बीच में माननीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करने जा रही हूं, कृपया अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। नमस्कार। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय सांसद श्री रमेश बिदूड़ी जी, दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, श्री आदेश गुप्ता जी, श्री जिंदल जी, एमसीडी के सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको अगर याद हो, तथा हमारे मार्गदर्शक श्री अमित शाह जी के संरक्षण में राजधानी दिल्ली ने जो विकास यात्रा शुरू की है, उसमें आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों में से आज तेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करने का हमें समय प्रदान किया। करकड़ुमा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क हो, पंजाबी बाग स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क हो, या कोविड महामारी का मुश्किल समय, आपने हमेशा आगे बढ़कर हमारा मार्गदर्शन किया है तथा दिल्ली के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और दिल्ली को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छता दिवस के अवसर पर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को देश की राजधानी का कलंक बताते हुए हम सबको इससे निपटने के लिए प्रेरित किया था। मैंने 26 मई 2022 को कार्यभार संभालने के तुरंत बाद इस कूड़े के पहाड़ों को 18 महीनों के भीतर खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एमसीडी पूरी तरह कार्यरत है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली नगर निगम के अथक प्रयासों और दिल्ली की जनता के सहयोग से हमने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और अब तक की प्रगति से मुझे विश्वास है कि हम 18 महीनों में इसे खत्म करने में सफल होंगे।
लैंडफिल साइट्स पर कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए पहले कूड़े को ट्रॉमलिंग मशीन की सहायता से अलग अलग किया जाता है, जिसमें आरडीएफ, रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल जिसे कहते हैं, इनर्ट और सीएनडी वेस्ट जिसे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट कहा जाता है निकलता है, जिसे पावर प्लांट्स और सड़क के निर्माण इत्यादि में यूज किया जा रहा है। जहां लैंडफिल साइट्स पर कूड़े को अलग करने वाली ट्रॉमलिंग मशीन्स पहले उनकी संख्या 6 हुआ करती थी, आज उन्हें बढ़ाकर 46 कर दी गई है। और बंद पड़े गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को 16 जून को फिर से चालू कर दिया गया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 1300 मैट्रिक टन आरडीएफ का निपटान होने लगा है। ओखला प्लांट में इसी प्रकार 950 मैट्रिक टन आरडीएफ यूज हो रहा है और बवाना प्लांट में लगभग प्रतिदिन 2500 मैट्रिक टन आरडीएफ की खपत हो रही है। आज तेखंड के इस प्लांट का उद्घाटन होने के बाद करीब 2000 मैट्रिक टन आरडीएफ का प्रतिदिन निपटान होना शुरू हो जाएगा। साथ ही इससे प्रतिदिन लगभग 25 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। इसके साथ ही हमने सीमेंट कंपनियों से भी आरडीएफ के इस्तेमाल के लिए रिक्वेस्ट की थी। एक ओपन टेंडर किया गया था, जिसके बाद बहुत सारी सीमेंट कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि इन सारे प्रोसेसेस के बाद एक सीमेंट कंपनी से एमसीडी का एग्रीमेंट हुआ और जिसके बाद उन्होंने आरडीएफ को उठाने का कार्य भी शुरू किया है और लगभग 50,000 मैट्रिक टन साल में आरडीएफ जो है एक सीमेंट कंपनी लेके जाएगी और उन्होंने अभी तक लगभग 3200 मैट्रिक टन कूड़ा इसी लैंडफिल साइट से अभी तक उठाया है। इसी प्रकार मेरा अपना मानना है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन किसी भी समस्या को हल करने में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने इनर्ट और सीएनडी वेस्ट को निपटाने के लिए भी दिल्ली एनसीआर में एमसीडी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट्स दिए और ये आह्वान किया बिल्डरों से, ठेकेदारों से, सड़क निर्माताओं से कि वो आएँ और जो सीएनडी वेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इनर्ट पड़ा हुआ है, उसे अपनी साइट पर यूज़ करें। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि उस पहल से भी एक ऐसा कार्य शुरू हुआ है जिसमें पब्लिक और ठेकेदारों ने भी अब सीएनडी वेस्ट और इनर्ट वेस्ट को उठाने का कार्य शुरू किया है और मात्र 1.5 महीने के अंदर लगभग 22,000 मैट्रिक टन सीएनडी वेस्ट जो है पब्लिक के द्वारा उठाया गया है, जो अपने में एक कीर्तिमान है। इसी अपील का एक फायदा और भी हुआ है कि जो डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी की जो साइट्स चल रही थी, जहां पर फिलिंग की ज़रूरत थी, वहां पर इन लोगों ने भी इसको यूज़ करना शुरू किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक लार्ज क्वांटिटी सीएनडी वेस्ट की और इनर्ट की इसमें यूज़ की जाएगी। मुझे बताया गया था कि एनएचएआई जो रोड का निर्माण कर रहा है, उनको लगभग 20 लाख मैट्रिक टन इनर्ट और सीएनडी वेस्ट की ज़रूरत है। उनसे संपर्क किया गया है और मुझे यकीन है कि ये क्वांटिटी भी हम एमसीडी की साइट से उन्हें देने में सफल होंगे और यदि 20 लाख टन एनएचएआई अगर लेता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी क्वांटिटी में हम कचरे को नीचे लाने में सफल होंगे। हम एनसीआर इलाके के बिल्डरों और प्राइवेट कंपनी से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और मुझे यकीन है कि जिस तरीके की बातचीत चल रही है उससे आने वाले समय में वो लोग भी हमारा साथ देंगे इस समस्या को हल करने में। मुझे आपको ये बताते हर्ष हो रहा है कि इन प्रयासों से पिछले 4 महीनों में इन पहाड़ों पर जमा कूड़े को सफलतापूर्वक निपटाने में हम सफल हुए हैं और ये सफलता लगभग 462% का इजाफा हुआ है। 2019 के मध्य में कूड़े के जो गाजीपुर, भलसवा और ओखला स्थित 3 पहाड़ जो थे, उसमें 2,80,000 मैट्रिक टन कूड़ा था और जो 3 साल के बाद मई 2022 में घटकर 229 मैट्रिक टन 229 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचा। अतः 3 वर्षों में औसतन 1,41,000 मैट्रिक टन पर मंथ के लिहाज से कूड़ा निपटाया जा रहा था। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि इन बहुत सारे जो प्रयास किए गए हैं उसमें जून 2022 से सितंबर 2022 यानी कि सिर्फ 4 महीनों के अंदर लगभग 26 लाख मैट्रिक टन कूड़े को निपटारण किया गया है और इस सफलता के पीछे मैंने जैसे कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, एमसीडी के ऑफिशियल्स का डे टू डे मॉनिटरिंग और उस कूड़े को जगह जगह पर यूटिलाइज करना था और आज ये कूड़ा घट के 203 लाख मैट्रिक टन सिर्फ रह गया है, जो लगभग
46 मीट्रिक टन हुआ करता था, और आज जो हमारा जो एवरेज है वो लगभग 6,52,000 मीट्रिक टन पर मंथ का आ गया है, जो पहले 1,42,000 मीट्रिक टन हुआ करता था। मुझे यकीन है कि एमसीडी के जो प्रयास हो रहे हैं वो आने वाले समय में हम इस कूड़े के ढेर को ख़त्म करने में सफल होंगे, और मैं ख़ासतौर से एमसीडी के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक मिशन मोड पर इस कार्य को किया है और इस सफलता को हासिल किया है। मैं यहाँ पर एमसीडी द्वारा शुरू किए गए सहभागिता स्कीम का भी उल्लेख करना चाहूँगा। एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया जिसमें सोसाइटीज़ RWAs को ये रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने यहाँ जो कचरा जनरेट हो रहा है उसे अपने यहाँ ही यूज़ करिए, उसको वहीं सेग्रीगेट कीजिए, जिससे कि वो लैंडफिल साइट्स पे ना आने पाए। मुझे गृह मंत्री जी आपको ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 56 ऐसी RWAs हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो अब ज़ीरो वेस्ट को जो है सोसाइटी में ला रही हैं। ये एक नई शुरुआत हुई है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम और RWAs को जोड़ेंगे, और जिससे कि जो कचरा जनरेट हो रहा है सोसाइटीज़ के अंदर वो लैंडफिल साइट्स पे ना आ सके। इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए वो जो सोसाइटीज़ जो हमारे साथ जुड़ी, जो एमसीडी के साथ जुड़ी, उनको 5% टैक्स का बेनिफिट भी दिया गया, जिस पैसे को वो अपनी सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकती हैं। इसके भी बहुत ही सुंदर परिणाम आए हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में एमसीडी इसी प्रकार से साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीके से राजधानी के कूड़े की समस्या को निजात दिलाने में काम करती रहेगी, और दिल्ली वासियों को ये जो 3 पहाड़ हैं गंदगी के, उन्हें ख़त्म करने में सफल होगी। मैं जब अभी आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने कहा था कि लगभग 11,000 मीट्रिक टन जो कूड़ा यहाँ पर डेली आ रहा है, उसके निजात में हमारे पास सिर्फ अभी 8,000 टन का ही जो है हिसाब है। हमारी ज़रूरत है कि कम से कम हम 20,000 टन की कैपेसिटी को डेवलप करें, तभी हम जाकर जो है 11,000 टन कूड़े को जो डेली आ रहा है उसे ख़त्म करने में सफल होंगे, और उसके साथ साथ जो लैंडफिल साइट से जो कूड़े को ख़त्म करना है उसमें भी सफल होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एमसीडी के साथ मिलकर हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे कि हमारी कैपेसिटी जो इस वक्त अभी 8,000 टन है, जिसमें अभी 3,000 टन और जोड़ा जाएगा, जिसके टेंडर्स वगैरह हो गए हैं, मैं आपसे विश्वास के साथ ही कह सकता हूं कि हम इस कैपेसिटी को 20,000 टन तक लेके जाएंगे, और आने वाले समय में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली को ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं उनसे निजात दिलाने में हम सफल हों। और जो आपका विश्वास हमारे ऊपर है और जिस तरीके का आपका सहयोग हमें मिल रहा है, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो आपने हमसे आशा रखी है उसे हम पूरा करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, आपके उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके बुद्धि कौशल, दृढ़ता और दूरदर्शिता के लिए भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। साथ ही जर्मनी के कुशल प्रशासक बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने अपने देश का एकीकरण किया। हमारा सौभाग्य है कि आज जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, और साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि उसी परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात का उल्लेख निश्चित रूप से यहाँ करना चाहेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की जब बात हुई बिस्मार्क जी के माध्यम से, तो उन्होंने शासन में आते ही जर्मनी भाषा जो है वो लागू की। ये हमारा सौभाग्य है कि बीते रविवार को माननीय गृह मंत्री जी ने भोपाल में हिंदी भाषा को उसका उचित स्थान दिलवाने के लिए चिकित्सा संबंधी जो पुस्तकें हैं उनका पहली बार हमने देखा ऐतिहासिक ये कार्य हुआ कि हिंदी में उनका लोकार्पण किया, और आने वाले समय में अन्य विषयों की भी इसी प्रकार से हिंदी में पुस्तकें आती रहेंगी। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि वर्तमान में और जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं वो इस तरह के ऐतिहासिक कदमों के लिए, आपके अतुलनीय योगदान के लिए सदा आप कृतज्ञ रहेंगी और भविष्य में आपको याद करके गौरवान्वित महसूस करती रहेंगी। आप सबकी कटुध्वनि के बीच में निवेदन करने जा रही हूँ माननीय केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें।
भारत माता की। बैठ जाओ भैया। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली के सांसद और मेरे मित्र भाई रमेश विधुड़ी जी, दिल्ली के विपक्ष के नेता रामवीर विधुड़ी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार नरेश कुमार जी, श्री अश्विनी कुमार जी, श्री ज्ञानेश भारती जी, और आज जो संयंत्र का लोकार्पण किया है जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष श्री पीआर जिंदल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज इस क्षेत्र के लिए और पूरे राजधानी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि मोदी जी ने राजधानी को जो स्वच्छता के माध्यम से कूड़ा मुक्त करने का संकल्प लिया है, इसकी ओर हम आज और कुछ कदम बढ़कर आगे निकल चुके हैं। आज लगभग हर रोज इस संयंत्र के शुरू होने के बाद 7,000 मेट्रिक टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता दिल्ली में हो गई, और यहां पर आज जो प्लांट शुरू हो रहा है, इससे रोज 2,000 मेट्रिक टन कचरा सेपरेट किया जाएगा, जलाया जाएगा और हरित तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ बिजली का निर्माण भी होगा, जो लगभग 25 मेगावाट तक ग्रीन एनर्जी दिल्ली को देने का काम करेगा। ये बहुत मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपर्पज यहां पर आज एक शुरुआत होने जा रही है। सक्सेना जी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में और शुरुआत होगी। ऑलरेडी अगस्त 2024 तक नरेला में 3,000 मेट्रिक टन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण का आयोजन हो चुका है, और वो 3,000 होने के साथ ही दिल्ली का जो दैनंदिन कचरा आता है, उसके सब कचरे का निस्तारण की भविष्य की योजना। आज कुछ लोगों ने निवेदन किया है कि चुनाव के कारण ये प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। अब जिनको समझ नहीं है भाई, इसको क्या समझाए। ये प्लांट का उद्घाटन है, भूमि पूजन नहीं है। और उद्घाटन तब होता है जब 1.5-2 साल पहले इसकी बनाने की शुरुआत होती है। मित्रों, इसके साथ साथ बायो सीएनजी प्लांट ओखला में 300 मेट्रिक टन का, 3 बायोगैस प्लांट 200 मेट्रिक टन पर डे वाले गोयला, नंगली और गोगा डेयरी कॉलोनी में, वो भी मार्च 23 तक पूर्ण हो जाएंगे। और 8 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो 175 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी की है, वो भी शुरू होने वाली है। एक प्रकार से पूरे दिल्ली को कूड़ा रहित बनाने का जो काम मोदी जी ने दिल्ली नगर निगम को दिया था, मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि फिर से जब भारतीय जनता पार्टी चुनकर नगर निगम में आएगी, उसके पहले ही इसका पूरा प्लानिंग हम करेंगे। मित्रों, शहरों में व्यवस्था आए, सुशासन आए, शहरों की सभी समस्या का निराकरण हो,
इस दृष्टि से 2014 से मोदी जी ने अर्बन पॉलिसी जो बनाई है, इसके कारण आज पूरे भारत के शहर बदल रहे हैं। 3 हिस्सों में मोदी जी ने शहरी विकास निधि को बांटा है। एक तो शहरों को अप टू डेट बनाना, इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन, ई गवर्नेंस, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों का जाल। दूसरा, शहरों में भौतिक बुनियादी ढांचे का कायाकल्प कर उसको आधुनिक बनाना। इसके लिए अमृत मिशन, रेरा का कानून, 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो का जाला बुनना और अब इलेक्ट्रिक बसेस देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और इसका तीसरा हिस्सा है शहरों की स्वच्छता, शहरों को स्वच्छ बनाना, शहरी जनों के और विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को इसका फायदा पहुंचे। इसके लिए शौचालयों का निर्माण, वेस्ट टू एनर्जी, क्लीन एनर्जी के इस प्रकार की कारखाने डालना, सोलर रूफटॉप और एलईडी लाइट, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना और डिजिटल लेन देन का बढ़ावा, ये सबको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने स्वच्छता का जो एक अभियान लाल किले की प्राचीर से 2014 में 15 अगस्त को घोषित किया था, 8 साल के अंदर इसके सुंदर परिणाम देश भर में मिलने लगे। अनेक प्रकार के कचरा के ऐसे पहाड़ आज धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं। कचरे के निस्तारण के लिए अनेक संयंत्र लगाए गए, गटर की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है और कचरा का कलेक्शन के लिए भी एक साइंटिफिक नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हर शहर, हर गांव में बनाने की शुरुआत की। और सिर्फ इतना नहीं किया, आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने इस देश को स्वच्छता का संदेश दिया था, परंतु 70 साल तक सारे लोगों ने महात्मा के इस संदेश को भुला दिया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने स्वच्छता के संदेश को फिर से जमीन पर संस्कार के साथ उतारने का काम किया है। और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्वच्छता अभियान का आज एक नतीजा है कि आप किसी भी रोड पर जाते हो, चॉकलेट खाकर रैपर अगर डस्टबिन के अंदर नहीं डाला तो साथ में चलता हुआ कोई बच्चा टोक लेगा, अंकल क्या कर रहे हो, कचरे को डस्टबिन में डाल। और सबसे बड़ा काम ये सारे कारखाने बनाना, गटर लाइनें बनाना, ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु देश के आने वाली पीढ़ी में स्वच्छता के संस्कार को मोदी जी ने डालने का काम किया है और हम सब में उसको पुनर्जीवित करना। जब तक स्वच्छता जन आंदोलन नहीं बनती, तब तक स्वच्छता का परिणाम नहीं मिल सकता है। मित्रों, मेरे पूर्व तीनों वक्ताओं ने दिल्ली के विकास के लिए मोदी जी ने जो जो चीजें कही हैं, वो सारी आपके सामने रखी है। मित्रों, और एमसीडी के एकीकरण के बाद मुझे पक्का भरोसा है कि एमसीडी भी ये मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसके साथ एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करने में सफल होगी जिससे
दुनिया में सबसे श्रेष्ठ राजधानी हमारा दिल्ली बन जाए, इस प्रकार का एक इकोसिस्टम हम बनाए। मित्रों, केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आप निर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। और केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। मित्रों, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप जोर से बताइए। ये दायित्व दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। मगर मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता न करिए। भले दिल्ली में आप पार्टी की सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, दिल्ली का कोई काम रुकने वाला नहीं। कई सारे फ्लाईओवर लगाना, कई सारे रोड बनाना, कई सारी टनलों को बनाना, दिल्ली के लिए कई प्रकार के वेस्ट टू एनर्जी जैसी फैक्ट्रियों का गिफ्ट देना और कई सारे वंडर जिसको कह सकते हैं। मैं उद्घाटन करने गया था, 150 टन स्क्रैप से एक बहुत बड़ा पार्क बना है और कचरे को कंचन में कैसे तब्दील कर सकते हैं वो एमसीडी ने यहां पर कर बताया है। और मित्रों, 11 करोड़ रुपए की कमाई आज तक वो पार्क ने कर दी है, 11 करोड़। एलईडी की सोलर पावर के लिए भी ढेर सारी सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दी है। और मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम विज्ञापन की राजनीति को विकास की राजनीति से आपको चुनना है, वो आपको नहीं। विज्ञापन की राजनीति को दिल्ली की जनता पसंद करती है या विकास की? प्रचार की राजनीति को पसंद करती है या परिवर्तन की? और भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद करती है या पारदर्शिता की राजनीति को? ये दिल्ली की जनता ने तय करना है। अभी तो उनको लगता है कि दिल्ली की जनता एमसीडी में जो काम हुआ है इनको हम फंड नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता एमसीडी के खिलाफ हो जाएगी। मगर केजरीवाल जी, हम दिल्ली की जनता के घर घर में जाकर ये दिल्ली के एमसीडी को, तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आपने जो अन्याय किया है, इस बात को हम लेकर जाएंगे और दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि एमसीडी के अंदर भी दिल्ली की ही जनता रहती है। केजरीवाल जी ने जो व्यवहार किया है इसको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का समय आ गया है। मित्रों, आज मैं श्री सक्सेना जी, एमसीडी के कर्ता धर्ता जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं उनको, श्री विधूड़ी जी हमारे सांसद महोदय को, श्री रामवीर विधूड़ी जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज
एक बहुत बड़ा कदम दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए उठाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 आने के पहले दिल्ली का जितना दैनंदिन कचरा आता है, सारे कचरे की प्रोसेस की व्यवस्था एमसीडी के माध्यम से हम खड़ी कर पाएंगे और फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार के कचरे के ढेर, कचरे के पहाड़ कभी नजर नहीं आएंगे। हमारी दिल्ली सुंदर होगी, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री।